योग दर्शन में मुख्य तो चार चरण है, चार फेज है। नेमली, हाँ, आखिरी में केवल। यस, लास्ट में केवल विभूति और अष्टांग योग। एक तरह से देखा जाए तो पहले जानना, फिर साधन, साध्य, जैसे बोला साध्य साधन, विभूति और कैवल्य। तो समाधि पाद जो चिंतन है, दैट इज बिगिन विद एंड इन माइंड। साधन फिर उसका रोड मैप है। तो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र से भी देखे तो ज्ञान इज अ एंड पॉइंट। उसमें अपन पता चलता है, दर्शन में ओवरऑल दिखता है, बट इतनी गहराई से नहीं दिखता है। दर्शन और ज्ञान में क्या फर्क है? ज्ञान डिटेलिंग है, दर्शन व्यू है। वेरी गुड। तो ज्ञान डिटेलिंग है, और डिटेलिंग में भी दो तरह के ज्ञान है। एक हम्म। ज्ञान है शब्द में डिटेलिंग है, और हम्म। दूसरा ज्ञान है अनुभव में। उन शब्दों का एक बार अनुभव हो गया, या एक बार बिजली कौंध गई, या एक ट्रायल रन आपने कर लिया, या एक गाड़ी ट्रक की लाके बेच दी मोबाइल मार्बल की, हम्म। पहला ऑपरेशन कर लिया। हम्म। हम्म। पहला ऑपरेशन करते ही डॉक्टर अलग हो जाता है। हाँ के ना? हम्म। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। संपत जी, आपका वीडियो बंद है। पहला ऑपरेशन जब करता है उसके पहले थ्योरेटिकल डॉक्टर होता है, और फर्स्ट ऑपरेशन करते ही क्या हो जाता है? प्रैक्टिकल। हाँ, और कॉन्फिडेंस कहाँ आता है ज्यादा? हाँ जी। कॉन्फिडेंस कहाँ ज्यादा आता है? आफ्टर वो सर। ऑपरेशन के बाद में, प्रैक्टिकल में। बिल्कुल संपत जी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना सर फिर। बिल्कुल। जय जिनेन्द्र, कब जय बढ़ता जय। है? ऑपरेशन के बाद। उसका टेक्निकल नाम क्या दिया? दर्शन मोनिय हट गया। दर्शन मोनिय भी टेक्निकल शब्द है। इसको बोलता है कि प्रगाढ़ श्रद्धा। प्रगाढ़ श्रद्धा कहाँ से होगी भाई? प्रगाढ़ श्रद्धा उससे होगी जब एक बार आपने कर लिया। एक बार समोसा पहली बार बन दिया तो उस बात में आपकी श्रद्धा बन जाती है कि ये समोसा बनेगा। हम्म। आगे ना? हाँ जी, हाँ जी। अब उसमें श्रद्धा की जरूरत है क्या? हम्म। संपत्ति, उसमें नहीं, वो श्रद्धा की विश्वास हो जरूरत है? नहीं, वो पक्का विश्वास हो जाएगा। हाँ, उस पक्का विश्वास का नाम ही दर्शन मोहनी का हटना है। इसको दर्शन मोहनी हटने का मतलब आपको पक्का विश्वास हो गया। यही आज की सबसे बड़ी बाधा है। ये साधना लुप्त हो गई। शब्दों में तो बहुत सारे थोकड़े चल रहे हैं, बट वो अंदर से पहली बार करने का जो बिजली कौंदना है वो बंद हो गया। तो आदमी को फिर वो श्रद्धा होती है, लेकिन ऊपर ऊपर की होती है, जिसको बोलते हैं मानसिक श्रद्धा। मानसिक श्रद्धा का मतलब उपशमिक भाव। और क्षयिक श्रद्धा का मतलब वो आपने कचरा हटाया या अनुभव किया, फिर आपका वो मजा आने लग गया, आनंद को आपका अनुभव हो गया। तो एक आत्मा जो आनंद है वो एक शब्द नहीं रह गया, वो अनुभव में आ गया, सत्य में आ गया। हम्म। सत्य में आने के बाद मैं बोलूँ, आपने एक प्लॉट खरीदा संपत्ति और बेचा, और उसमें 40% कमा लिया एक ही प्लॉट में। तो अब प्लॉट कहाँ लिया और किस तरह से सेलेक्ट करना चाहिए, ये सारी बातों में आपकी फिर श्रद्धा है कि आपका प्रगाढ़ विश्वास है? विश्वास। क्यों? कोई 40% जेब बोल रही है ना भाई। हम्म। एक बार ऊपर से बोल रहा आदमी, एक जेब बोलती है, दोनों में फर्क है कि नहीं है? जेब बोल रही है 40%। ऐसा ऐसा आप थोड़ा सिटी के बाहर लो, और कोई मकान बन रहा हो या रोड जा रहा हो, और उस तरफ कोई स्कूल आ रहा हो या ऐसा, तो वहां अगर प्लॉट लेते हैं तो भाव बढ़ जाते हैं। तो अभी ये बात सिर्फ मतलब मानसिक श्रद्धा की नहीं है। आपकी जेब बोल रही है कि मैंने 1 करोड़ में लिया और 1 करोड़ 40 में बेचा। अब संपत्ति बताओ, कहाँ भगवान की बुराई है, कहाँ मतलब तकलीफ है? आपको करोड़ की भी शिक्षा दे रहे, कहाँ से मकान खरीदना चाहिए। और ऐसे ही आत्मा का जो अनुभव है, कि मात्र ज्ञाता दृष्टा को आप जो अनुभव करेंगे उस क्षण को, उस क्षण में कितने करोड़ों की रुपए की संपत्ति, क्योंकि वो तो अन्य वहाँ दूसरी सबसे बड़ी बात घटना क्या होती है, वहाँ सारी इच्छाओं की एंड होती है। हमारी सारी इच्छाएं हमेशा निरंतर चलती रहती है। पहले मेरा स्कूल में अच्छा एडमिशन हो जाए, अच्छे मार्क्स आ जाए, अच्छा मैं पढ़ लूँ, अच्छा कुछ धंधा मिल जाए, अच्छा कुछ ये हो जाए, अच्छा 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 धंधा भी अच्छा चल गया, पैसे भी आ गए, तो भी आदमी को फिर आगे और कुछ, ऐसा लगता है आगे और कुछ है। और ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है आदमी को? इग्नोरेंस। यस, इग्नोरेंस वन। और जो अपना स्वरूप है उसमें जो आनंद इनफाइनाइट चाहिए आदमी को, इनफाइनाइट आनंद तो ये फाइनाइट है। इनफाइनाइट हम्म। आनंद तो अपने में ही मिलेगा, क्योंकि हम खुद आत्मा अनंत है। हमें जब अनंत चाहिए तो हम्म। अनंत मिलेगा, तब तक कहाँ रुकेगा? तो बात कहाँ गलत है? लेकिन अनंत कहाँ है वो स्वरूप नहीं पता, बस ये दिक्कत हो रही है। लिमिटेड का स्वरूप में हमारा मन घुसा हुआ है, और जो कि विजातीय तत्व है। पहली बात तो हम्म। सजातीय नहीं है। अपनी सहजाति क्या है? अपना सहजाति है, आत्मा का गुण है दर्शन ज्ञान
ज्ञान गुण है हमारा, और मात्र ज्ञाता दृष्टा हमारा मूल स्वरूप है, और हम विजातीय तत्वों में फंसे हुए हैं। उस क्षण के जीने के बाद आपको जो विश्वास पैदा होगा, और जो आपकी मतलब, अब जज है ना, जज को फैसला लिखते हुए अभिमान होने की संभावना है। जज ने लिख दिया कि ये इसको ये फैसला, तो पुलिस वाला फट से खड़ा हो जाता है, यस सर, यस सर, यस सर। अब जज में वो ताकत क्यों है कि संविधान में है, जिस दिन उसने जज ने पक्षपात करना चालू कर दिया तो वो नीचे गिर जाएगा। वो जिस दिन आत्मा, इसलिए आत्मा विभूति योग में यही संदेश है कि आपकी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, आपको उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी। तो जज को लगने लगा यार मैं लिखता हूँ सब मानते हैं, तो लिखो आप, तो जो भी लिखो, कुछ भी लिखो, फिर कुछ भी लिखने में मर जाएगा आप, फिर महाभियोग लग जाएगा, जज को हटाओ, इसको, ये आत्मा भी दूषित हो गई। जज को भी फिर हटा सकते हैं ना भाई। हम्म, विभूति योग वही है। विभूति योग में धन और शक्ति का अध्याय है, जिसमें आदमी की ताकत बढ़ती है, तो आदमी फिर भूल सकता है वो बस, क्योंकि मेन चीज हमारा जो प्राप्त करना है वो केवल्य है। और मेरा तो ये अनुभव है कि जैसे जैसे आप धर्म में उतरोगे तो दूसरी चीजें अपने आप होगी, बट डायरेक्शन बदली नहीं कि फिर वापस माया मिलने राम। ये बहुत बड़ा कटु सत्य है, कठोर सत्य है। राम की तरफ जाओगे तो माया साथ में आएगी, और माया भी तरफ जाएगी तो माया भी गई राम भी गया। फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, माया नहीं मिलेगी ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि माया हमने कमाई है। लेकिन पुराने कर्मों का कहीं फल है, या इस जन्म का कर्मों का फल है। कर्म में दोनों बात होती है। कुछ कर्म अभी के अभी तुरंत आप मिर्ची खाओ तो आपको चरकी लगेगी, वो कर्मों का फल अगले जन्म का थोड़ा भाई। अभी तो, अभी मैं छत पे खड़ा हूँ और अभी कूदूंगा तो अभी तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि कौन से कर्मों का फल है, कौन से कर्मों नहीं। अभी मैं ऊपर गया ना, अभी गिरा हूँ, वो कौन से हम्म, पुराने कर्म का फल है? अभी अभी किए ना मैंने कर्म। छत पे जाके गिर जाएगा तो क्या होगा, हड्डी टूट जाएगी, और क्या है। कुछ कर्म हमारे हाथ में दिखते नहीं है, पहले वो बोल सकते हैं। तो कर्मों का एक मिश्रण है पहले किया हुआ, जो कर्म सत्ता में पड़े, जो आपने पहले बांधे, वो सत्ता में पड़े हुए, मतलब अंदर पड़े हुए द्रव्य कर्म रूप में, जब उनको वापस निमित्त मिलता है वापस उदय में आ जाते हैं। कुछ अभी कभी तुरंत करें तो तुरंत आ जाएंगे, पुराने वाले तो पुराने में आएंगे, ये कर्म का सिद्धांत है। तो पुराना पूरा पिछले जन्म का होता है ऐसा नहीं है, अभी अभी वाला भी होता है और पिछला वाला भी, दोनों का कॉम्बिनेशन है। समझ, हाँ सर। बाणों में छत पर जाइन कूदे आदमी तो पुराना जन्म का कर्म है। अभी पांच का अभी सेकंड का कर्म है। इंस्टेंट करो में इंस्टेंट रिजल्ट। हाँ हाँ, इंस्टेंट कर्म किया, इंस्टेंट रिजल्ट मिल गया, फिर किसी को दोष मत दो। और इसमें पहले वाले भी हमने इसमें जमा किए। वो इसमें अगर सम्यक दर्शन से देखे तो पहले वाला कर्म भी है, अभी का कम कर्म भी कह सकते हैं उसको। अब ऊपर जाने का जो विचार या फुरना आया ऊपर से कूदने का, हाँ तो पहले का जो संचित होगा वहीं से उदय में हुआ होगा, और तभी वो प्रेजेंट में उसका रिजल्ट तुरंत हुआ। हाँ, तो अब जैसे उसमें वही, अब अगेन बिल्कुल सही बोला आपने कि जैसे ऊपर जाने का विचार पहले का भरा हुआ है। उस विचारों में दो तरह के विचार हैं। एक है कि आत्मा का तो मूल स्वरूप है, वो तो कुछ करता नहीं है, जानता नहीं है, वो तो हमें पता ही नहीं है। बट जो द्रव्य कर्म है वो हावी है, तो आत्मा को वो डिसीजन जा भाई ऊपर। अभी तो ऐसा काम करेगा भाई, कौन करेगा आत्महत्या का काम, मतलब शरीर हत्या का काम कौन, आत्महत्या तो होती नहीं, वो शरीर हत्या होती है, उसको अपन आत्महत्या बोलते हैं। आत्महत्या तो हो ही नहीं सकती, सिर्फ थोड़ा झूठ ही आत्महत्या कर सकते हैं क्या? शरीर हत्या को हम आत्महत्या बोलते हैं, यस और नो। आत्महत्या तो भी कर रहे हैं। अब कर रहे हैं, आत्मा में जो कार्बन शरीर की हत्या कर रहे हैं, और का हाँ आत्मा कार्बन उज्जवल शरीर। करें, हाँ हाँ। कार्बन शरीर की आत्महत्या हत्या, नहीं होती, कार्बन शरीर की हत्या कर रहे हत्या कभी नहीं होती थी। हैं। हाँ, जो जो कषाय आत्मा है उसकी हत्या कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो चार पद में बोल रहे हैं, और एक एक सूत्र लेते हैं। मेन सूत्र वही है, मंगल शासनम, चत्तारी मंगल। चत्तारी मंगल, जो मंगल पाठ बोल रही है, मंगल पाठ से यही से चालू किया है। योगश्चित्त निरोधम। हाँ नहीं, अरे फोन है, इंद्रजीत चंडालिया। तदा दृष्टु स्वरूपोत्थानम, बस मेन चीज यही है। स्वरूप की बात देखो, सबसे पहले गाथा में श्रीमद् राजचंद्र भी बोल रहे हैं और पतंजलि भी यही बोल रहे हैं। वृत्ति सारूप्य मित्र मित्रत्र, परमात्मा
की पहचान चेतना में होने वाला भयंकर हलचल से होती है और वह उसके बंधन में जकड़ा रहता है। अब ये पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा, चेतना में होने वाले फेरबदल 5 प्रकार के होते हैं जो 2 रूप में सामने आते हैं। वे कष्टदायी और अमंगलकारी और निर्विघ्न या अकष्टकारी हो सकते हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। 5 प्रकार के फेरबदल गतिविधि: सही और सिद्ध ज्ञान, गलत निर्णय, ये ज्ञान, मति ज्ञान, अज्ञान जो है, गलत या काल्पनिक धारणा, नींद, स्मृति। मान्य सही ज्ञान और समझ से प्राप्त होती है। सही धारणा बौद्धिक तर्क, अनुभवजन्य भावनाओं से तथा आधिकारिक पवित्र धर्मग्रंथ जैसे उपनिषदों तथा इस विषय पर महारत रखने वाले व्यक्तियों के कथनों से प्रमाण मिलता है। प्रमाण मतलब सही क्या है। गलत धारणाओं पर आधारित दोषपूर्ण निर्णय से नाराधार धारणाएं मन में बैठ जाती है जो यथार्थ को विकृत कर देती है। विपर्यो मिथ्या ज्ञान, ये मिथ्या दृष्टि, मत द्रुप प्रतिस्तम, अतद्रुप, जो अपने में नहीं है, ऐसे दोष यानी कि मिथ्या ज्ञान कैसे पैदा होता है। वास्तविक ज्ञान को परखे बिना केवल शब्दों को बुनते रहना तथा परीक्षण या अनुभवजन्य ज्ञान न होने को कल्पना कहते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज, श्रुत ज्ञान, गूगल मैप। गहरी नींद से ज्ञान सब समाप्त हो जाता है और अस्तित्व न होने का भी आभास होता है। नींद में आत्मा का जाती नहीं, बट ऐसा लगता है चेतना दबी हुई है, क्योंकि हमें उस टाइम पे लगता है कि हम है नहीं। अनुभूत किया गया स्मृति और कुछ नहीं बल्कि शब्दों और अनुभव का संग्रह है जो पक्षपात और भेदभाव से मुक्त होता है। मन को शांत करने के साधन: अभ्यास एक स्थिर प्रयास है, तत्र स्थितो यत्नोभ्यास है। ये भी ये बताया इसका अभ्यास। बार बार जो क्वेश्चन ये आता है ना, मन को शांत कैसे करें। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। अभ्यास हम्म, ही है। अभ्यास का दूसरा नाम तप है, जो चेतना में इन घटनाओं उतार चढ़ाव को शांत करने का प्रयास है, पुरुषार्थ है, जिससे ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित और स्थिर किया जा सके। अब इसमें समय पूछा, ये कब तक होगा। ये अभ्यास लंबी अवधि तक भक्ति और उत्साह के साथ किया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, कब होगा। इसमें एक लंबा समय लगता है जिसकी कोई बाधा न हो, ताकि चेतना में एक ठोस और स्थिर आधार तैयार हो सके। एक तरह से फिर टाइम की चिंता मत करो, अपना स्टेप चालू हो गया ना, तो ये विश्वास होना चाहिए कि बद्रीनाथ की यात्रा भी पहला कदम तो 1.5 फीट का ही होता है। अगर 1.5 फीट भी ले लिया तो हम्म, बद्रीनाथ आने वाले हैं। आज नहीं तो कल आएंगे, आएंगे हम्म, जरूर। ये मन में विश्वास होगा तो वो टेंशन भी खत्म होगा कि मेरा कब होगा। नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा जो आज हम कर रहे हैं, आज दिन जो हमने बिताया उस रिजल्ट का उसी दिन रिजल्ट आपको मिल गया। ये तो कैश क्रॉप है ना, जिस दिन आप सभा में रहे उस दिन भी आप बहुत अच्छा आनंद में रहेंगे। अभी ये मेरे को हम्म, बताओ संपत जी कि कितने क्षण कल सभा में रहे और कितने विवाह में रहे, और जब जब सभा में रहे तो आपको आनंद आया कि नहीं आया। स्वभाव में आनंद आया। हाँ, वो आनंद क्या धक्के मारेगा विभाव को और बाहर निकालेगा, फेंट पकड़ के कि तू बाहर निकल भाई, बहुत परेशान कर दिया विभाव। हम्म, और मन को ऐसा लगता है कि विवाह में अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरा सारा, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। विवाह में नहीं रहे तो मेरे संसारिक सब काम खत्म हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी तकलीफ है। ये अगर बात समझ में आ जाए ना शुरू से ही, बचपने में अगर ये बात समझ में आ जाए कि विवाह में अगर मैं नहीं चाहूंगा तो मैं तो तुम भी वाला हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है, आनंद श्रावक तुम्हारे से तुम भी नहीं थी, तुम्हारे से बहुत ज्यादा पैसे थे उनके पास, फिर भी वो शासन में थे। आनंद श्रावक के पास पैसे आपसे ज्यादा थे कि नहीं थे संपत जी, बताओ। ऐसा। तो आपको क्या टेंशन है कि मेरे पास पैसे नहीं है, वो उनके पास तुम्हारे से पैसे ज्यादा थे। ये तो हमारी गलत धारणा है कि मैं अगर स्वभाव में रहूंगा तो मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे। ये सबसे बड़ा अज्ञान है, संसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो। कि भगवान के मूल भगत तो उद्देश्य तो आनंद की अनुभूति है जो आत्मा से मिलेगी मिलेगी। हैं। मूल उद्देश्य तो आत्मा का आनंद है, वो तो मिलेगा ना, वो देखो पैसा वो तो है ही मिलेगी है, तो पर जो शुद्र चीजें जितनी चाहिए उतनी भी मिल जाती है। जो मिल जाती है। शुद्र चीजें क्यों है कि शरीर हमारा साथी है, और साथी को जो शुद्र है उसको तो शुद्र से ही मजा आती है। अब क्या करने का, अब अभी शरीर शुद्र है, उसको भूख लग रही है, उसको खाना चाहिए। उस टाइम पे तुम आत्मा उसको बोलोगे कि आत्मा है, तो नहीं समझ में आता है उसको।
शरीर का जो अपना जब तक संयोग है, वो संयोग ही हमने बिठा रखा, हमने बना रखा। तो शरीर जब तक, क्योंकि वो जब तक एकदम से एक क्षण में सिद्ध हो जाओ ऐसा तो नहीं हो रहा ना। जब तक वो अनुपात में जैसे जैसे घटेगा, वैसे वैसे आपकी वो चीजें भी क्षीण होती जाएगी। संथारा में क्या होगा, उस टाइम पे खाना याद आएगा क्या? ये संथारा मरण होगा आपका, संथारा मरण ही होगा, लिख लो पहले संपत जी। बोलो, मैंने घोषणा कर दी। ये बढ़िया बात है, धन्यवाद। है? बिल्कुल, ये तो इतनी अनुकंपा हो जाए ईश्वर की तो बहुत बढ़िया। ये मैंने घोषणा कर दी, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। बोलो, ये तो होगा ही। क्योंकि ये जो रस बैठ गया ना, ये रस अभी जाएगा नहीं। राम रस जो है वो कहीं जाता नहीं है। दूसरे रस जो है ना सीजनल है, ये सीजनल नहीं है, एकदम परमानेंट है। ओरिजिनल। ओरिजिनल है। तो बढ़ता ही जाता है, ये आनंद बढ़ता ही जाता है। बिल्कुल बढ़ता जाएगा, और बाहर की छोटी मोटी चीजें तो हो जाएगी यार, उसको चिंता मत करो। और चिंता मत करो मेरे कहने से नहीं है, आप एक बार इसमें स्वभाव में करके देखो। अब मैं बताऊं, जैसे एग्जाम्पल के लिए, आज वैसा आपकी स्थिति है, जो पहले दिन था और आज था, आत्मा का जैसे जैसे अनुभव बढ़ा तो शरीर अपने आप ही थोड़ा ठीक हुआ। वो मेडिसिन में प्रभाव वगैरह अपने आप ही ठीक होंगे। और जो जो आप शरीर पे जाओगे तो दोनों खोओगे शायद। क्योंकि शरीर तो मरण धर्म है। आप ठीक करके भी कितना और ठीक कर लोगे, बोलो कितना दिन बचा लोगे? वो हमारा ऑब्जेक्टिव हम्म नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जब तक मैं साधना करूं, ये समय का उपयोग हो, तब तक मेरा शरीर साथ दे। और जिस दिन लगेगा साथ नहीं देगा, तो पहले वो पंडित मरण में आ जाने का, भाई अभी इसको हो गया काम। अभी ये अपने इस योनि में नहीं, अगली योनि में मैं करूंगा, उस बात की भी खुशी है। अपने आप ही होगा। हम्म करूंगा मतलब क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, वही करूंगा, और क्या है? हम्म। कुछ नहीं करूंगा, वही करूंगा है। भगवान का करूंगा तो वही है। हम्म। अगले जन्म में करूंगा, क्या मन में आता है भाई साहब? अगले जन्म में करूंगा तो क्या करूंगा? हाँ, जो नहीं। अधूरा है, मतलब जहाँ परिधि से केंद्र की दूरी है, हाँ वो जो बच गई है, मान लो, हाँ वो हाँ अपने आत्मा खुद जान रही है कि मैं मेरी हाँ थोड़ी दूर रह गई है। तो कुछ हाँ। भवों की बात है, और वो मेरी अपनी खुद का वीर्य, अपनी ताकत का खुद को नाप जोप करके अपने आप निर्णय कर लोगे कि कितना तो पहुंच गए और कितना बाकी है। अपनी आत्मा झूठ नहीं बोलती है, बिल्कुल सही है। अपनी आत्मा बिल्कुल अभी दिख रही है। बिल्कुल। इस बात पे कबीर का दोहा लेना चाहिए, इसके बहुत गूढ़ अर्थ है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। क्योंकि जब आत्मदृष्टि हो जाती है, तो सामने वाले का भी आप जस्टिफाई करते हो कि ये चोर है, तो आपके मन में, क्योंकि आप सम्यक दृष्टि हो, तो ये आपका मन वहाँ राजी है कि ये चोर है, तो चोर में भी आप राजी हो। क्यों? अरे यार, बेचारे के माँ बाप गुजर गए, कोई देखने वाला नहीं था, इनको कुछ अच्छे परिवार होता शायद, तो पिताजी गुजरने के बाद भी कोई भाई पाल लेता तो शायद ये चोर नहीं बनता, बट ये अभागा है, ये चोर बन गया। देखो, वहां मन जस्टिफाई कर दिया, उसके चोरपने को जस्टिफाई कर दिया। लेकिन ज्ञानी को अपना मन जब चोरी करेगा ना, उसको जस्टिफाई नहीं करेगा। बोले मैं तो सब भी समझ गया हूँ, मेरी गुरु कृपा भी हो गई, शासन भी मिल गया, सब हो गया, तो भी मैं रोज ये शुद्र कार्य क्यों कर रहा हूँ? क्यों मेरे भाव बिगड़ रहे हैं भाई? तो वो ज्ञानी को दिखते हैं, ज्ञानी को नहीं दिखते। तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा मुझसे, अब वो चोर को आपका मन जस्टिफाई करे क्योंकि आप ज्ञान में हो, और अपनी गलतियां दिख हम्म रही क्योंकि आप ज्ञान में हो। ये ज्ञान की सजा बोलो या मजा बोलो, वटवर, यही है। हम्म। तो ज्ञान अभी आत्मा ये बोल रही है। भाषा में हमारे बचपन में याद है कि वो फलाना के लड़के के साथ में घूमता था, तो वो थप्पड़ मेरे को पहले लगाता, तू उसके पास क्यों गया? अरे मैंने कहा वो मेरे को ले हम्म। गया कि तू क्यों गया? वो तो उसका तो काम ही ऐसे ही है, तेरे को क्यों जानेगा भाई? वो गधे को सजा मिली ना कि भाई तू शेर से क्यों आर्ग्यू कर रहा था। हाँ या हाँ शेर को हाँ सजा मिली, शेर को सजा मिली, तू गधे से क्यों आर्ग्यू कर रहा हाँ, एग्जैक्टली, तुम उससे क्यों जाके बैठा उधर? हम्म। तो वैराग्य क्या है? वैराग्य बताया है, संसारिक भोग विलास इच्छाओं को नियंत्रित करने का एक तरीका है वैराग्य। वैराग्य एक तरीका, एक तरफ से बात बिल्कुल सही है, नियंत्रित करने का ही है, बट नियंत्रित नहीं, अभिमंत्रित करने का तरीका है। अभिमंत्रित का मतलब उसमें घुस जाओ।
वो उसका जो मजा आता है, विराग का जो आनंद आता है, वैराग्य का आनंद जो है, एक एक रस टपकता है, ऐसा है। तो भोग विलास धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं। उस रस में जब मन बढ़ेगा, पहले तो मैं बता रहा हूँ, शरीर की बॉडी की खुराक ही कम हो जाएगी। जब आप आनंदित रहते हो तो खुराक भी कम हो जाती है, बोलो, अपने आप कम हो जाती है। अपने को अधिकतर खुराक तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है कि हमने गलत व्यय किया उसका, इसलिए आदमी वो मांग रहा है। विवाह में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए। हाँ, कुछ हम्म। डॉक्टर साहब। हम्म। बराबर है ना ऐसा? मतलब हाँ। ऐसा श्रम, निरर्थक श्रम करके आपको जो मात्रा खुराक की ज्यादा लेनी पड़ती है, वो निरर्थक हम्म। इसलिए कि वो श्रम से आपको लाभ किसी तरह का ही नहीं है। जबरदस्ती मशीन चला रहे हो। मतलब कहते हैं ना कि कोई किसी को पंखा पंखा और एसी चला रखा है, हवा लेने वाला ही कोई नहीं है। सही बात। न तो आत्मिक है, न शारीरिक है, न आर्थिक है, और वो तो पंखा चला रखा है। यहाँ पंखा हो नहीं हो, आंधी तूफान हो, गर्मी लगे सर्दी लगे, लेकिन हवा की जो भूख है वो मजे की होगी। यानी कहने का मतलब कि कुछ भी नहीं होगा तो भी, अब जो डॉक्टर साहब बोला ना, पंखा भी चला, एसी लगा रखा, हवा लेने वाला कोई नहीं है, या कुछ भी नहीं चले, हवा लेने वाला ही मामला बन जाता है यूँ। मैं आपको हम्म। अनुभव से बोल रहा हूँ, मेरे से मतलब, जैसे अभी मैं 4 बजे से व्यवहार करता हूँ, और ऐसे मन में रहता है, जैसे जैसे जिस दिन फिर ज्यादा अपने भाव विचलित होते हैं, उस दिन ज्यादा भूख भी ज्यादा लगती है। ये खुद का अनुभव है। हम्म। और जिस दिन अपन अपना आप में रहते हैं ना, उस दिन बॉडी स्वतः ही प्रफुल्लित है। ठीक है, थोड़ी बहुत हम्म। वो ले ली बस, तो मात्रा अपना आप घट जाती है। अब आप देखो, आदमी बोल रहे हैं कि हम अरे, तो अभी यहाँ एक पक्ष लेना कि मैं शरीर हूं। अरे तुम शरीर का भी नहीं है। हम्म। सुबह शरीर का बोला तुम योगा करो, चिल्ला रहे हो सांस ले लेके बाबा रामदेव जी, साला तुम जाता ही नहीं है। कहाँ जाता है शरीर? मैं शरीर का भी नहीं हो तुम। बैठे बैठे उसको काम पे लगा रखा, किडनी कौन, गाड़ियों को सब चला रहा है, हार्ट कौन सबको चला रहा है फालतू में, कार्टिसोल निकाल निकाल के। आदमी शरीर का भी नहीं है, बोलो। तो वो अनर्थक निरर्थक चीजों में लगा करके सबको काम पे लगा रखा, किडनियों को और हार्ट को हो, लंग्स को, उन सबको काम पे लगा। 24/7। जो कि उसका अर्थ नहीं पता, इसलिए भगवान ने शब्द दिया अनर्थ दंड। अनर्थ दंड मतलब शरीर का, तुम आत्मा को तो छोड़ो, पहले शरीर का तो हो जा प्रभु। और बात दोनों एक ही है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आत्मा और शरीर दोनों संयोजित है, तो दोनों साथ में संक्रमित हो, जुड़े हुए हैं। तो आत्मा सही रहेगी तो शरीर अपने आप ही सही हो जाएगा। स्वस्थ है, स्व में स्थित हुआ नहीं कि स्वस्थ हुआ नहीं, मूल पकड़ में आ गया। इसलिए आरोग्य बोहि लाभम, परम औषधि है। सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु, ये उसके ऊपर कोई औषध नहीं है। मात्र ज्ञाता दृष्टा जो है ना, एक औषध का ही सबसे बड़ा आरोग्य बोहि लाभम, जिसको बोधि लाभ हो गया, वो जबरदस्त आरोग्य हो गया दोनों का, आत्मा का भी शरीर का, दोनों। ये मेडिकल कॉलेज है भगवान का, महावीर मेडिकल कॉलेज है ये। वैराग्य से भी एक उच्च और श्रेष्ठ मार्ग है, वह मार्ग है प्रकृति के गुणों के प्रति उदासीनता की भावना को जगाना, और फिर उन गुणों को त्यागते हुए आत्मा की ओर बढ़ जाना। अब ये जो है ना, ये दमन की व्यवस्था है। तम रज और सत्व है, वो कुछ नहीं है, अपने विभाविक गुण, विभाविक जो है, विभाविक की क्वालिटीज है। सत्व जाता है पुण्य में, और तम रज जाता है पाप में, के प्रति उदासीनता की भावना। उदासीनता तो वो, उसको उदासीनता कभी आएगी नहीं, ये अंधेरे से, अंधेरे को भगाने वाली बात। यहाँ ये जो मार्ग है ना, एकदम घुसेगा नहीं, दमन की व्यवस्था हो जाएगी। आप आत्मा को पकड़ो, ये छूट जाएंगे। और आपको जब समझ में दोनों बात आ गई, तो फिर ये बात सत्य है। थोड़ा इधर से लो, थोड़ा उधर से लो, मूल तो अपने को केंद्र क्या है, मात्र ज्ञाता दृष्टा। तो मैं इसके प्रति, मान लो मन में विचार है, यार मुझे कम खाना है, उसका भी स्वागत है, भले दमन का हो, लेकिन मेन अमन है। अमन होगा तो दमन, दमन करने की जरूरत ही नहीं, अपना आप हो जाएगा। वो दमन फिर लंबा नहीं चलने वाला है, इसलिए औपसमिक में 11वीं सीढ़ी पे 11 बजा के नीचे गिर जाता है आदमी वापस। दमन की व्यवस्था भी आदमी की बढ़ती है श्रेणी, सीढ़ी बढ़ती है, बट सांप सीढ़ी में फट नीचे गिर जाएगा। और बिना संपर्क के वो कल्याण हो ही नहीं सकता है। बिना आत्मज्ञान की दृष्टि से आदमी पूर्ण तो हो ही नहीं सकता है, 13वें गुणतान में कभी जाएगा ही नहीं। दमन से, अमन से ही जा सकता है, ये सत्य है।
अभ्यास, और ये सब टेक्निकल बातें लिखी हुई है, और वो मतलब अनफॉर्चुनेटली इसको किस तरह से चिंतन मनन करके इतना समय भी दे पाते, खुद भी लोग नहीं दे पाते, बहुत बड़ा एक विषय है अपने आप में। बहुत सारे टेक्निकल शब्द इधर उधर कुछ घूम रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं, मतलब वो एक तकलीफ है अपने को तो। आई फील सो ब्लेस्ड एवरीथिंग। एंड दूसरा क्या है अपना, बुद्धि तो इंजीनियरिंग है ना, तो वो चलता ही है, इट क्वेश्चंस, वी हैव टू हम्म क्वेश्चन। हम्म बिना क्वेश्चन के मन हम्म मानेगा नहीं। हम्म क्यों नहीं क्वेश्चन करें? मन, माइंड जो मिला है इतना 84 लाख योनि के बाद मिला है भाई, तो पूछेगा ना प्रश्न, पूछना ही चाहिए, क्यों नहीं पूछना चाहिए? प्रश्न के पक्ष में हम्म है, मन के पक्ष में है। हम्म हम्म द्वारपाल पूछेगा तो अंदर घुसा देगा, तू क्यों पूछ रहा है? भाई वो द्वारपाल का काम है पूछने का, अंदर कैसे घुसने देगा वो? हम्म आप, उसकी ड्यूटी है। हाउ डू यू, हम्म व्हाई डू यू गेट एंग्री ऑन द द्वारपाल? यार तुम बताओ ना कि मेरे राजा मेरा दोस्त है, बता दो उसको, समझा दो, और क्या है बस। हम्म जो गेटिंग एंग्री, तू मेरे को जानता नहीं है, उससे वो नहीं मानेगा, वो जानता नहीं कि तू साइड बैठ जा इधर, मैं भी, मेरे पास भी डंडा है, हाँ। हम्म ये मन का लड़ाई है। हम्म क्यों इसको आप डराओगे मन को, तो मन बोलेगा कि तुम छोड़ना भाई, मेरे पास भी डंडा है, तुम कोई होगा मैं नहीं जानता, तुम कौन हो? वो तो साहब हम्म कैसे तुम्हें मानता, बाकी नहीं मानता। अंदर वाला राजा बोलेंगे भाई इनको आने दो, तो वो हट जाएगा फिर, हम्म आगे नहीं जाने देगा। मन की भी यही रोल है, मन जाने नहीं देता अंदर। इसलिए यहाँ मतलब मूल बात है, ये श्रेष्ठ मार्ग है। पर वैराग्य, वैराग्य ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती इसको पानी पिला रहा है, भैंस को नहीं पीना तो ऐसा, भाई पानी नहीं पिला रहा है, तुम तो मजा आएगा तो तुम छोड़ेगा ही नहीं, ऐसा है। भैंस को पकड़ पकड़ के ले जाने का मतलब क्या है? वो इसीलिए वो आप जो बोल रहे हैं ना मुकेश जी, आओ इन पहले सौगन लो, सौगन लो, जो थोड़ा बहुत आता था वो भी नहीं आया, बोला अपन वहां जाने नहीं, सौगन दिला देता है। संपत्ति यही होता है, पचकान लो, पचकान लो, अभी वो बात दुकान बराबर है, पर दुकान को समझ आके घुसाना पड़ेगा। तुम डायरेक्ट पचकान लो, पचकान लो। पचकान तो मैं पूछता हूँ आपको भी एक सवाल, कि पंडित मरण के मन में आपकी भावना है कि नहीं है, बोलो? शरीर को भी जीते पंडित हैं, अपने सामने शरीर को छोड़ूंगा मैं हर्षोल्लास के साथ, इस बात के साथ कि यार मजा आ गया, भले मेरे को कोई रंज नहीं है, ये शरीर की जितनी आयु थी वो खत्म हो रही है, दूसरा शरीर भी मुझे मनुष्य धर्म ही मिलेगा, ये मन में विश्वास होना चाहिए। फिर परमात्मा ने कुछ बना रखा, परमात्मा मतलब वही कार्बन शरीर ने जो अंदर कुछ खेल कर रखे, वो तो करेगा तो करेगा, लेकिन अंदर की आत्मा अपनी बोलती है, बस। हो सकता है वो इतना पावरफुल है, तो भी उसका बीज रहेगा, दूसरी योनि में भी कहीं होगा, तो भले ही दूसरी योनि में होगा तो भी वो बीज तो उसका जाएगा नहीं, बोलो। अपना प्रोसेस खंडित नहीं होगा, भले ही वो मनुष्य योनि में ये है, तो भी टेंशन नहीं है। आप ये जो इतना आप बताया उसमें एक चीज मुझे जैसे बोला पचकान वाली बात बोली, तो ऐसे हाँ लगता है कि सबसे पहला पचकान अगर महाराज साहब को किसी को भी करवाना चाहिए तो हाँ वो होता है सम्यक दर्शन होने का या सम्यक हाँ, दर्शन के मार्ग पे जाने का, और वो बतावे कि ये मार्ग है। तो ये गेटवे ऑफ एंट्री टू ऑल दिस जो अपन अभी आप वो था ही नहीं हमको सम्यक दर्शन में कि आपने गेट के अंदर घुसा है तब जाके ये बातें समझ में आ रही ना। बाकी तभी सही बात, आप कुछ भी हमें बोलते तो हमें कोई नहीं समझ में आता। सही सबसे बात। पहले मतलब पकड़ पकड़ के मेरे को जो ध्यान है शुरू के 2-3 महीने में सम्यक दर्शन वाली जो चीज थी, अभी वो हाँ चीज घुसी तब अब जाके अब मेरे को भले वो पचकान करा हुआ है, तो भी मैं सम्यक दर्शन से कोई पचकान करता हूँ तो उसका मीनिंग है। हाँ, अब वो पचकान भी आपको भाएंगे। आपको हम्म लगाएंगे कि मेरे उपकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको डेस्टिनेशन तो ऑलरेडी पता है, वहां धकेलना नहीं है, आपको पता है कि वो, आप तो ये बोल रहे हो कि मेरे को तो जाना ही था, तुमने और पीछे मोटर लगा दी, अच्छा किया। हाँ, मेरे को तो वैसे भी जाना ही था, तो आपने और एक धक्का मार दिया। मेरे को ऐसे ही बोला है, माँ सती जी आए थे जो कि यार तुमको प्रतिक्रमण याद करना है, मैंने कहा बहुत बढ़िया बाबू जी, आपने मोटर लगा दी पीछे, मेरे को तो वैसे भी जाना ही था। तो उन्हें कौन सी बड़ी बात है, शब्द को समझना है तो समझ ले, वैसे भी अपना मूल अर्थ समझ में आ गया। दूसरे जो पूरी व्यवस्था वो कहीं कि मुझे अच्छा ही धक्का मारेगी, मेरे को कहाँ दिक्कत है उसमें। अब जैसे शिव भगवान को आकर के बोला किसी ने कि भाई आप ये तो बहुत बढ़िया, आपका नॉलेज बहुत बढ़िया है, बट आप एक काम करो, ऐसा किसी ने आके बोला है कि ये तुम करो, क्या बोलते, वर्षितव करो। बोलो शब्द किसी ने आके बोला, और वो मान लिया, सहज में वर्षितव चालू कर दिया, ऐसे जो कोई मूंगफली खा रहे हैं, जो मूंगफली खाने लग गए। वो मूंगफली खा रहे, कोई कोई उनका शराब का नाम भी कुछ पारसमल था, ऐसा कुछ था। तो पारसमल आके बोला कि आप बस वर्षितव करो, आपका तो मजा आ जाएगा। और उसने दूसरे दिन चालू कर दिया, तो बोले ये मुझे मूंगफली खा रहे हैं वर्षितव।
लेकिन उनके मन में क्या था, मुझे तो वैसे भी जाना ही है, ये भाई ने आके बोला तो मेरा और मस्त हो गया काम, और क्या है। हम्म। 35 साल हो गए। बोलो। मैंने कहा प्रभु पारसी को बोलना कि तो रोज बोला कि आप तो मास्क कपड़ों पर तो मत बोलना इनको, तो दिन देने देना, बता दो मास्क कपड़ों में बैठ जाए, इनका कोई भरोसा नहीं है। हम्म। हाँ, वो तो उनको जो बाजू वाले संतों को बोल के रखना कि दूजा पारसी वाले ने कह दो कि शांति रखो, तब जाओ थोड़ा दिन माने, उन बातों का ही बोल रहे हैं। हम्म। अपना भी तो स्वार्थ है ना तो वहाँ। वो भी आचार्य के लिए निमित्त बना, बोलने वाला भी। हम्म। हाँ, नहीं नहीं, अच्छी बात है, निमित्त बना है तो और उनकी आत्मा का प्रक्षालन हुआ ना, उनका ज्यादा उज्जवल हुई। कहने का मतलब वो अमन, जो दमन है वो भी अमन में घुस जाता है और स्वतः होता है। विवेक अब बुद्धि उनको, जागृत हो जाती है हर सिचुएशन में, विवेक बुद्धि, तो वो उस चीज को भी मतलब अपने वो पॉजिटिव में ले लेता है, हर चीज को, हर सिचुएशन को, कैसे इसका मैं लाभ लूं इस बात का। हाँ, ये भी फिर लिखा है, विराम यह भी फल प्राप्ति की एक दशा है जिसमें अव्यक्त भावों के सिवाय सारे विचार स्थिर हो जाते हैं, जैसे कि ये अप्रकट भाव सामने आते हैं, वे चेतना की शुद्धता को भंग करते हैं। कौन? अभ्यास और वैराग्य के फल। ज्ञान विश्लेषण से ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है जो व्यक्ति को सही और गलत का भेद करने की क्षमता देती है। दिस इज द मेन थिंग। बुद्धि का सार प्राप्त होता है, व्यक्ति वास्तविकता को प्राप्त अंतर्ज्ञान से समझ पाता है, ये विचार है। यदि वितर्क मस्तिष्क का पहलू है तो विचार मन या चेतना का है। ये कॉज एंड इफेक्ट की बात अलग संदर्भ में, विचार में हम्म। विनम्रता का गुण होता है, इस विनम्रता से प्रसन्नता प्राप्त होती है। ये टेक्निकली विचार वितर्क में अलग बोला हुआ है। वितर्क मतलब विचार, जो वितर्कों का ट्रांजिशन और विचार है, यहाँ अलग सेंस में है। यहाँ विचार का मतलब है कि आप मात्र ज्ञात दृष्टा में आ गए हो, काइंड ऑफ उस मात्र ज्ञात दृष्टा में अच्छा। ही, उस मात्र ज्ञात दृष्टा में ही धर्म है। और धर्म में जो विनय धर्म का मूल है, नम्रता वहीं से पैदा होती है। नम्रता कहाँ से आती है? नम्रता इसीलिए से समझ आ से। जाती है कि मैं अपने हम्म। आप को मैं परिधि मानता ही नहीं, वो परिधि तो मैं है। जब वो परिधि हट गई, केंद्र आ गया, तो नम्रता अपना पैदा हो गई। आनंद वह खुशी या प्रसन्नता जो क्षण मिलती है, और वो जब जब मैं की समाप्ति होती है, बस ये मूल है। आनंद प्रसन्न, आनंद व खुशी या प्रसन्नता होती है जब वो क्षण मिलती है, जब मैं की समाप्ति। अब मैं की समाप्ति है तो जिसका, जिसने केंद्र पकड़ा हुआ है, मात्र ज्ञाता दृष्टा पकड़ा हुआ है, तो वो बात समझ में आ जाएगी। और बाकी मैं का कैसे समाप्त करना है, तो वो मैं ही मैं को मारता, वो कर ही नहीं पाता। मैं को कैसे समाप्त करने का, उसकी लड़ाई कैसे होती है? एक ही हाथ दूसरे हाथ को हरा रहा है ऐसे, वो हाथ इसको हरा रहा है, तो कौन जीता और कौन आ रहा है? भाई हाथ को यहाँ छोड़ो ना, तुम ये तो तुम दोनों तुम ही हो भाई। इससे कुछ हारना जीतना होगा कि एक हाथ दूसरे हाथ से जीत गया और दूसरा हाथ हार गया? उससे बाहर, मन के पार जाना है। मन को मन के साथ ही लड़ाई करो, क्या निकलेगा? कौन नारायण कौन जीता? एक हाथ दूसरे हाथ से जीतेगा आपका संपत जी, क्या हारेगा? कुछ नहीं, वो आत्म स्वरूप को पाने पे मन अपने आप मर जाएगा। मैं के दोनों हिस्से हैं ना, हाथ आपके ही हिस्से हैं दोनों हाथ। हम्म। कोई लड़ाई, वहां लड़ाई से कुछ हार जीत का फैसला ही नहीं होगा। हार जीत का फैसला तब होगा कि आप मन के पार हो। मन के पार का मतलब वैभाविक स्थिति में लड़ाई चलती है और स्वाभाविक स्थिति में मन के पार हो जाता है। सारी जड़ मिथ्यात्व है। हाँ, जिसमें अव्यक्त भावों के सिवाय सारे विचार, ये हो गया। यद्यपि ये एक फल महान उपलब्धि है, क्योंकि पातंजलि सावधान करते हैं, यह अवस्था योग का अंत नहीं है। और अगले अब जैसे जैसे योग का अंत नहीं है, ये योग का अंत कहाँ होता है? उनके अगले सूत्र में विश्वास एवं उत्साह के साथ साधना करने को प्रेरित होता है। ये शुरुआती स्थिति है जहाँ अपने को लगता है बाद में, यानी कि चौथा पांचवा गुण स्थान के बाद आगे बढ़ना है। साधना के 4 स्तंभ है, फिर कर लेंगे। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक, ये स्तंभ है। कैसे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है। सम संवेग, सम संवेग निर्वेद, आस्था अनुकंपा, ऐसे अपने सम्यक दृष्टि में आते हैं जो मोमेंटम त्वरण देते हैं। ये तीव्र संवेगना, नाम आसन्न, ये आगे फिर इसकी चर्चा कल करेंगे। हाँ बोले थे जी। कि ये सबसे पहला होना चाहिए, तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि उमा सत्य जी बोल रहे हैं अभी, ऐसा लग रहा है। उमा स्वाति जी आचार्य बोल रहे हैं। पता है उन्होंने बस।
श्रावक के द्वार पर लिखा था, दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। तो उन्होंने, श्रावक ने लिखा था अपने घर पे, ये राजकोट के उस सौराष्ट्र की घटना है। तो उन्होंने वो दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मोक्ष मार्ग के सामने सम्यक लगा दिया। तो अच्छा। श्रावक आके हाँ। देखा कि ये सम्यक शब्द किसने लगाया, तो बोले कोई संत आए जो वो लगा के गए। तो सिर्फ दर्शन ज्ञान से कुछ नहीं होगा भाई, सम्यक सम्यक होना पड़ेगा, व्यवहार निश्चय दोनों समझ में आना पड़ेगा। दर्शन ज्ञान तो सबको अनंत काल से तुमको है ही है, पूर्णतः अर्थ का अनर्थ हो गया है। सम्यक नहीं होगा तब तक हल ही नहीं होगा, बात नहीं हल होगा। ये उमा सती जी महाराज जो आचार्य है उनकी घटना है ये। आप अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी अवतरित हो गए बोल रहे हो। वो तो वही हो रहा ना कि वो बोल मैं रहा हूँ, लेकिन आपके अंदर का मेरे अंदर से चल रहा है। हाँ वो तो मूल तो परमात्मा का दिया है, सबको फिल। हम्म। कितनी बड़ी बात समझ में आई है कि मतलब बिना उसके भले अपन वास उपवास कुछ भी कर लें, क्रिया कर लें, फलाना कर लें, ढिमका कर लें, कितनी बड़ी चीज है ये। और आज यहाँ पे मतलब सहजता से 6 महीने में 8 महीने में जो मिली है तो बहुत बड़ी बात है। संपत वासु जी भाई पूज्य। साहब, आपका भी एक्सपीरियंस होगा ना कुछ, आप इतने दिनों का बताए ना आप। हम्म। मेरे ज्यादा लंबा नहीं, मेरे तो ये जेनोलॉजी में तो मेरे को ये 5 7 10 दिन ही हुए। हाँ लेकिन। पर मैं हम्म। महाराष्ट्र के इधर मुझे जाता नहीं था। हम्म। हाँ हाँ। मेरे को रजनीश से ज्यादा था, उसको ही इसमें आत्मसात कर रहा हूँ जेनोलॉजी के साथ। हम्म। तो अच्छा लग रहा है, वो थोड़ी क्लियरिटी अच्छी हो रही। मैंने बोला ना कि उसमें केवल ये करो करो करो, लेकिन उसमें समझ इतनी नहीं आ रही थी जो जेनोलॉजी के हम्म। माध्यम से आ रही। आप तो रजनी यहाँ से अलग, अपना। हाँ हाँ। रजनी सॉरी, से हाँ अलग हो ही ये। नहीं सकते। आप जैसे हाँ, जेनोलॉजी में उतरेंगे, आप रजनीशमय हो जाएंगे, ऐसा है, और इतना हम्म। स्पष्ट हम्म। साथ हो। हम्म। समझ ज्ञान के प्रति और गहरी हो रही इससे। हाँ और तो टर्म दिमाग मिलेगा मन और। मान जाता है ना, मन मानने लगे अपने ये सही रखता है ये। द्वारपाल को पहले बात करनी पड़ेगी, इसलिए शिव जी के बाद नंदिया खड़ा होता है। वो नंदिया का मतलब क्या है, ज्ञान समझ। शिव को जाने से पहले नंदी से पास होना पड़ता है, नंदी वो पास बना हो तो शिव जी मलबा दे, बाकी मलबा दे। ज्ञान की क्रिया तो हो रही थी, पर उतनी समझ पीछे नहीं थी यूं। हाँ। और वासुपूज्य तीर्थंकर हुए हमारा, उन्होंने एक भी उपवास नहीं किया। वैसे तो अधिकतर तीर्थंकरों ने सब बहुत साधना करी, संयम त्याग सब किया, उपवास भी किए, मांस खमन भी किए। वासुपूज्य ऐसे तीर्थंकर हुए, वाजपूज्य स्वामी, एक भी उपवास उनका नहीं, एक भी। अच्छा। हाँ और तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर हुए हैं। मेन उपवास, जो मैं उपवास के जब इंडिकेशन दे रहा हूँ तो फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ, उपवास का मतलब दो है। एक है अनशन, और दूसरा है उपवास का मतलब अपने आप में वास करना। वो ही किया उन्होंने। उपवास असली वही है। आप उप मतलब आत्मा, वास मतलब जिसमें रहते हो, आत्मा में रहना ही उपवास है। बाकी तो अनशन है। तो एक्चुअल में कोई बोलता नहीं कि उपवास करते नहीं करते, तो मैं तो बोलता हूँ आप उपवास नहीं कर रहे हो क्या, पूछ रहा हूँ। आप उपवास नहीं कर रहे हो, उपवास ही कर रहे हो। तो उपवास ही चल रहा है अभी भी। हाँ हाँ, मतलब मैं उपवास ही कर रहा हूँ। किया तो नहीं था, लेकिन हो चल उपवास ही रहा था। हम्म। हाँ नहीं, अभी आप उपवास में ही हो। उपवास का मतलब अपने आप में वास करना, हाँ। वही उपवास। उपवास में 12 तप में सबसे पहले अनशन है, और लास्ट में जो कायोत्सर्ग है, जो कायोत्सर्ग है वो एक्चुअली असली उपवास है, जिसकी अनंत निर्जरा होती है वहाँ। और अनशन से शुरुआत होता है। अनशन इसलिए बोला भगवान ने कि आदमी जहाँ शरीर पे खड़ा, तो शरीर की ही बात बता रहे उसको, कि शरीर से तू थोड़ा दूर जा। अभी उसका भी एक अलग एंगल है। जो आदमी जहाँ खड़ा है वहां से आप रास्ता बताओगे तो उसको समझ में आता है। डायरेक्ट बोल दो, मान लो आप आए हो भीलवाड़ा में, तो बोला आप हमारे घर आ जाओ वकील कॉलोनी, मुझे समझ में नहीं आता ना। उसको बोलो तुम कहाँ खड़े हो, मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, तो बाहर निकलो, एक चाय की दुकान है, फिर राइट मारना वहां से, उसको वो समझ में आता है। डायरेक्ट तुम बोला कि कॉलोनी में रहता हूँ, आ जाओ,
तो ऐसे थोड़ा डायरेक्ट वकील गुने में आ जाएगा कोई आदमी। हम्म, आदमी बॉडी के लेवल पे जी रहा है तो बॉडी की बातें पहले बताइए कि ये करो, फिर आसन करो, प्राणायाम करो, कायाक्लेश करो, सब जो आसन प्राणायाम हम्म, वही कायाक्लेश बोला है। हम्म, कायाक्लेश से चलेंगे तो उसका भी एक फिजियोलॉजिकल मीनिंग है। जब आप प्राणायाम और आसन ये करते हो ना तो बॉडीली देर हम्म, आर गुड हार्मोन्स रिलीज्ड, दे विल प्रमोट यू हम्म, दैट थिंकिंग फर्दर। तो शुरुआत तो आदमी वहीं से हम्म, क्यों बॉडी के लेवल पे जी जी हो रहा है। पहले मन ही, जो आप बोलोगे मेरा मन प्रफुल्लित नहीं होता, तो वो हार्मोन नहीं होते पीछे, साला वो राम रसायन की जगह ए राम रसायन पड़ा हुआ है। ए राम रसायन हम्म, बॉडी में फील बराबर नहीं आता है। हम्म, वो फीलिंग से, अभी अपने एक आचार्य उन्होंने बुक लिखी शायद, फील टू हील। जिसको फीलिंग से ही हो गया अपना हीलिंग हो जाएगी। फील क्या करना है, प्रभु परमात्मा के ऊपर कोई फीलिंग नहीं है भाई। फीलिंग वही है मात्र ज्ञाता दृष्टा, और कोई फील नहीं है। बाकी सब जलील कर देंगे, फील एक ही है। 2 मिनट के ध्यान में कितनी अच्छी अनुभूति और भाव दशा बदल जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो उपवास तो अपन रोज ही कर रहे हैं, और रजनीश मय हो जाएंगे। रजनीश के जिस तरह से मुझे लगता है कि ये ब्लेस हूँ, मेरे को कुछ 10-15 क्लाइंटों ने ऐसा बोला है कि यार, तो या तो मैं रजनीश को सुना तो मजा, यार आज आपको सुना है तो वो क्या है, ये अवतरित हो रहा है, ये बात निकलती है तब अच्छा है। बोलते हैं बहुत सारे अवश्य फॉलोअर स्वतः जुड़ जाते हैं कि वो बात। लेकिन उस जो जुड़ते हैं, जो पहले उनका था, अभी एकदम अपना आप हो जाता है कि भाई ये जो क्लैरिटी मेरे को कभी नहीं आई, वो बोल रहे हैं ऐसा करो वैसा करो। रजनीश के इतना आप इतने लकी नहीं हो कि उनको जाके पास में बैठो। ये तो अभी अपने मन, ये उठाना मुझे साल पर एक थोड़ा, एक मन में एक चल रहा है प्रोजेक्ट, जो अपना ये उपास्य का काम हो जाए, फिर वो फिर अनिश्चित काल के लिए अपने को बाहर ही घूमने का, बस बाहर का मतलब अंदर की बात करने की, बाहर में ऐसा हुआ। और उसका आनंद आनंद है, और वो हो या नहीं हो उसकी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे तो मेरा काम तो हो ही गया। मेरी थाली भरी हुई है। अब दूसरों को करने का प्रयास करेंगे, मुझे तो ठीक नहीं मिले तो बढ़ने दो, मैं क्या करूँ। सामने वाले की खोटी, मेरा किस्मत खोटा नहीं है। मेरा किस्मत कभी खोटा नहीं, मेरा 100% सही चलता है। सामने वाले का आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। इसलिए आप प्रयास करो, कोई भी मिले, करे, बातचीत करो और आगे बढ़ाओ। हाँ, हो उतना बढ़िया, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अपने को अपना तो मिल रहा है ना। नमो रिंदा। नमो